गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे फीफा अवार्ड्स की, जो कि काफी खास रहे, काफी जबरदस्त रहे। कई सारे नॉमिनेशंस, और उन नॉमिनेशंस को जब अवार्ड मिला तो दुनिया भर में उनकी चर्चा होनी बहुत ज्यादा लाजमी थी, बहुत ज्यादा स्वाभाविक थी। तो ऐसे में किन किन को मिला अवार्ड्स मिलने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, सोशल मीडिया क्यों फाइनली कह रहा है कि भाई जो न्याय था वो हो गया है, और लेवेंडोव्स्की को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई आपको ग्रेटेस्ट बताने के लिए, कम से कम इस दौर में, ये जो बीते 2 सालों का प्रदर्शन रहा है, इसमें आपको सबसे आगे बताने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बैलन d'Or जीतना ही जीतना है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा वो जो रॉब्ड शब्द का बड़ा प्रयोग हो रहा था उस वक्त पे जब बैलन d'Or दिया गया था, वो इस वक्त पर भी सोशल मीडिया में सुर्खियों पर है। तो इन सारी चीजों की तरफ ज्यादा ना जाते हुए हम आपको सीधे बताएंगे कि किन किन खिलाड़ियों को कौन कौन से अवार्ड मिले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन सा स्पेशल अवार्ड मिला, लेवेंडोव्स्की अब किस तरीके से आगे जा रहे हैं, टीम क्या रही, जो फीफा की टीम ऑफ द ईयर थी वो क्या रही, कौन से गोलकीपर को मौका मिला है, कोच जो मैनेजर हम बात करते हैं उसमें किसने बाजी मारी, विमेन्स टीम में कौन सी खिलाड़ी बेस्ट रही, और आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं शुरुआत से ही। सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की, जिनको लेकर के फाइनली ये कहा जा रहा है कि भाई जस्टिस हैज बीन डन, जस्टिस, न्याय एक तरीके से जो है वो हुआ है। तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और वुमेन्स में एलेक्सिया पुतेलास को जो है वो इस खिताब से नवाजा गया है। 69 गोल्स, 10 असिस्ट, 3 ट्रॉफीज लेवेंडोव्स्की के खाते में। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, एलेक्सिया को अगर आप देखें 43 गोल्स, 29 असिस्ट और 3 ट्रॉफीज। तो दोनों ही दावेदार तो थे ही, लेकिन एक तरीके से डिजर्व भी करते थे। योग्यता भी अगर आप देखिए तो वो भी दोनों की काबिले तारीफ है, और इसीलिए इन्हें इस खिताब से नवाजा गया। अब बात कर लेते हैं जो फीफा की जो प्रो टीम है, जो बेस्ट टीम इस साल की रही वो क्या रही। सबसे पहला नाम जो है वो डोनारूमा का आता है। डोनारूमा को गोलकीपर के तौर पे चुना गया है, जबकि जो बेस्ट गोलकीपर का खिताब है वो मेंडी को मिला है। मेंडी को यूएफा बेस्ट कीपर का अवार्ड भी मिला था, आपको याद होगा। वहां पे जॉर्जिनो को खिताब दिया गया था, एनगोलो कांते को खिताब दिया गया था, थॉमस टुकल को खिताब दिया गया था। और यहां पर लेवेंडोव्स्की को मैं आपको यह भी बता दूं कि बीते साल का अवार्ड भी उन्हीं के पास है। तो कम से कम अगर आप इन अवार्ड्स की तुलना करें तो मेसी से आगे निकल गए हैं। 2 अवार्ड्स उनके पास, 1 अवार्ड मेसी के पास। आइए अब डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ते हैं। रूबेन डियास, बुन्नूची और इसके साथ साथ डेविड आलाबा, ये 3 नाम पीछे रहेंगे। इसके बाद एनगोलो कांते, जॉर्जिनो और केविन डी ब्रुयने, ये नाम मध्य में आपको खेलते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ केडीबी यानी केविन डी ब्रुयने भी हैं, जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स अगर आप प्रीमियर लीग की बात करें। इसके बाद जो 4 नाम है वो बड़े जबरदस्त हैं। लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, अर्लिंग हालैंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नो किलियन एम्बापे इन दिस। किलियन एम्बापे को मौका नहीं दिया गया है। लोग और भी कई सारे नाम ले रहे हैं, जैसे वो मेंडी को लेकर भी कह रहे थे कि अगर आपने बेस्ट गोलकीपर का खिताब उन्हें दिया है तो यहां पर भी उन्हीं की जगह बननी चाहिए थी। इसके अलावा भी लोगों के कई अपने तरीके से तर्क आए हैं कि किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग रूडिगर को देखने की बात कर रहे थे। ये भी सारी की सारी चीजें हैं। एंड बाकी टीम काफी जबरदस्त लगती है। लोग मोहम्मद सलाह की भी बात कर रहे हैं इसमें, जिनका भी बड़ा जबरदस्त ये साल जा रहा है और परफॉर्मेंस बड़ी उम्दा है। तो ये थी मेंस टीम। जैसा मैंने लेवेंडोव्स्की के बारे में बताया, उनको ये ट्रॉफी मिल चुकी है। अच्छा, एक स्पेशल अवार्ड जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया, वो इस अवार्ड को देने के पीछे की वजह ये थी, जो उन्होंने इस साल कह रहा हूँ, पिछले साल आपको याद होगा जिस तरीके से उन्होंने जो फीफा क्वालिफाइंग मैचेस थे उसका जो पहला ही मुकाबला था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के खिलाफ, 2 जबरदस्त गोल आते हैं और उन 2 गोल्स के जरिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो अलीडेल का जो है रिकॉर्ड, जो हाईएस्ट स्कोरर थे ईरान के, उनका रिकॉर्ड वो पीछे छोड़ देते। इक्वलाइज उन्होंने उनका रिकॉर्ड कर लिया था, जो 2-2 की स्कोर लाइन रही थी फ्रांस के अगेंस्ट, अगर आपको यूरोज में याद हो। और उसके बाद 89वें मिनट में उनका पहला गोल आता है। उस मुकाबले में पुर्तगाल की टीम पीछे चल रही होती है, 89वें मिनट में ये पहला गोल दागते हैं और उसके बाद इंजरी टाइम में दूसरा गोल दाग के खत्म। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हो जाता है, इसलिए उन्हें इस बार इस खास अवार्ड से नवाजा गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि थॉमस टुकेल इज नेम्ड द बेस्ट
फीफा मेंस कोच। तो थॉमस टुकल, क्योंकि ऑब्वियसली सुपर कप आपके पास है, आपके पास चैंपियंस लीग है बीते सीजन में, और काफी कम अमाउंट ऑफ टाइम था आपके पास ये सब अपने नाम करने के लिए, तो थॉमस टुकल को ये खिताब दिया गया है। और चेल्सी की ही कोच एमा हाइस को जो है वो द बेस्ट फीफा विमेंस कोच का जो नाम है, जो खिताब है, वो उनको दिया गया है। इसके अलावा एक पुस्कस अवार्ड होता है। ये अवार्ड क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सबसे स्टाइलिश गोल, सबसे अतरंगी टाइप का गोल, जो सबसे उम्दा लगता है देखने में, उसे मिलता है पुस्कस अवार्ड। तो ये किसको मिला है? एरिक लमेला को मिला है। ये जब स्पर्स में थे तो उस वक्त पे इन्होंने ये गोल स्कोर किया था। जब ये स्पर्स की मैं बात करता हूं तो मुझे सॉन भी याद आते हैं, जिनके नाम ये अवार्ड हो चुका है। आई थिंक 2008-9 में फीफा ने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद से जो बिल्कुल आई प्लीजिंग गोल हो, स्टाइलिश हो, क्रिएटिविटी हो, कुछ अलग हो, हटकर हो, उस गोल को दिया जाता है। तो इनका ये गोल अगर आपने नहीं देखा, आर्सेनल के अगेंस्ट आया था, जरूर देखिए। बड़ा जबरदस्त इन्होंने एक पांव घुमा के एकदम पीछे से ऐसे करके स्टाइलिश तरीके से गोल स्कोर किया था। तो आप इस गोल को देख सकते हैं। एरिक लमेला को जो है वो पुस्कस अवार्ड दिया गया है। एडुआर्डो मेंडी द बेस्ट फीफाज मेंस गोलकीपर फॉर 2021। अगेन यूएफए ने भी ये खिताब दिया था, यहां पर भी ये खिताब मिला है। इस लड़के की कहानी जबरदस्त है। आज से 6-7 साल पहले जो जिसके पास नौकरी नहीं थी, घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, जो कूड़ा बीनने का काम एक तरीके से आप कह लीजिए कि करता था, वो खिलाड़ी 6-7 सालों में कहां आ चुका है। आप देखिए कि फीफा बेस्ट प्लेयर, यूईफा बेस्ट प्लेयर, गोलकीपर के रूप में उसे अवार्ड दिया जाता है। तो ये बड़ी जबरदस्त तरीके की कहानी है। और जी, ये सारे के सारे अवार्ड थे। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बाकी आप लोग अपनी राय भी दीजिए, आप किस खिलाड़ी को मिस कर रहे हैं इसमें। जैसे मैंने कहा, लोग टीम ऑफ द ईयर में ऑब्वियसली मेंडी का नाम चाह रहे थे, मो सलाह का नाम चाह रहे थे, रूडिगर के लोग को लेकर कुछ नाम लोग लिख रहे हैं। तो ऐसे और कई खिलाड़ी हैं जिनके बारे में चर्चा हो सकती है कि भाई ये खिलाड़ी हो सकता था, ये खिलाड़ी हो सकता था। आप भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी मिस आउट कर गए, और इसके साथ साथ ये जो अवार्ड्स आपको किस तरीके से लगे, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर आपके लिए खबरें यहाँ पर आती रहेंगी। इसके साथ साथ आपको याद दिला दूं कि 3 बजे आज जो है वो केएल राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने के 10-15 मिनट बाद मिल जाएगा, तो उसके लिए भी जुड़े रहिएगा। और जैसा मैंने कहा, लगातार बाकी अलग अलग विषयों पर आपको जो खबरें हैं खेल से जुड़ी, वो यहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो, और कमेंट कर भी बताइए कि आप इन अवार्ड्स को किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।